अंकल जी सुनो, धरातल की बात करें तो धरातल पर एक भी योजनाएं उनकी सुचारू रूप से नहीं चालू है, चाहे वो नल जल की हो, चाहे वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाने की हो, चाहे वो आवास बनवाने की हो, और चाहे वो सामुदायिक शौचालय या घर की। सत्ता जब खत्म हुई थी उसके बारे में जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग है उसकी सोच को आपने देखा, अखबारों का, मीडिया का, पेपर में देखा आपने? अभी तक अपने कामों का जायजा नहीं दिए हैं नहीं तो आम जनता को। मैं कहता ठीक है नहीं दिया, लेकिन आम जनता की आंखें दिमाग है। हम तो चारों तरफ जितने नेता हैं उनकी टीम के अंदर लगभग काफी लोगों के ऊपर मतलब तरह तरह के ईडी सीबीआई सारे केसेस हैं, और यहाँ तक कि जो विपक्ष है वो भाजपा को वॉशिंग मशीन कहता है कि जो भी जितना ईडी सीबीआई जिसके पीछे लगा हो जाके भाजपा में शामिल हो जाए। सब नागालैंड में नहीं हुआ, मिजोरम में नहीं हो रहा है, मेघालय में नहीं हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा है? पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आप बताइए कहाँ काम नहीं हो रहा है? महीना ये बाधित है, सभी लोग सारा काम अधिकारी कर्मचारी सब लगे अपने अन्य कामों में। 2 महीने से बाधित है ना, इससे पहले तो बाधित नहीं थे। इससे पहले काम क्या हुआ नहीं तो। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं यूपी में काबा न्यूज चैनल। फिलहाल हमारी उपस्थिति कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में है। चाचा राम राम, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? क्या तो चाचा पहला प्रश्न हम आपको, हाँ, तो चाचा पहला प्रश्न ये रहेगा हमारा, ये क्षेत्रीय से अभी मतलब चुनाव का माहौल है, 20 तारीख से मतदान होना है, लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय चुनाव है, 3 लोग टक्कर में हैं, तीनों लोग ताल पे ताल बजा रहे हैं, तो अब की बार मतलब क्या समझा जाए, यहाँ से किसकी हवा ज़्यादा है? देखिए हवा की बात अगर आप कर रहे हैं, जो आज का दौर वो आ गया, सब पढ़े लिखे हो रहे हैं, समाज बहुत आगे बढ़ रहा है, लोगों पर पैसा बढ़ रहा है, इसलिए लोगों को पढ़ाई लिखाई शिक्षा बुद्धि सबकी बढ़ रही है। अब वो पीछे दौर 60 वाला मत देखिए, आज के दौर में बहुत आगे बढ़े हैं। आप सड़क पर दौड़ती गाड़ियाँ कारें देख रहे हैं, एक एक गांव में 10-10 कारें खड़ी होंगी, इसलिए लोगों के पास बुद्धि है, इसलिए बढ़ रहे हैं। इस बुद्धि के बढ़ने से आप देखिए कि हम तो बिल्कुल अयोध्या के बगल के रहने वाले हैं। जो कुछ भी काम होता है उसका प्रभाव आदमी के दिमाग पर पड़ता है, उसकी सोच पर पड़ता है। अब आपने देखा अभी धारा 370 जब खत्म हुई थी उसके बारे में जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग है उसकी सोच को आपने देखा, अखबारों का, मीडिया का, पेपर में देखा आपने? क्या मामूली काम हुआ है? बहुत बड़ा कार्य हुआ है। चलो ठीक है दादा। और दूसरा फिर आप देखिए जो काम करेगा वो तो वहाँ जाएगा, निश्चित पक्का है ये। इसके अलावा अब काम ना करने वाला, पुराने राग लापने वाला, पुराने नारे देने वाला, पुराने चुगुफे छोड़ने वाला, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई जाति, कोई झंडा, कोई पार्टी, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ काम करने वाला ये वोट पाएगा आने वाले समय में। मैं आपको बता दें, जिन लोगों ने काम किया हुआ है, चाहे मोदी जी हो, चाहे हमारे योगी जी हो, चाहे कोई भी हो, उतना काम सब लोग करके दिखाइए जो 10 सालों में भाजपा ने किया है काम, उसको बताइए। पिछले 55 सालों में कांग्रेस सत्ता में रही, कितना कार्य हुआ? अब इनके 10 सालों में कितना काम हुआ हम तो देख रहे हैं। हम तो इसी रेलवे लाइन के किनारे हैं ना, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर महमदाबाद बड्डूपुर ये रेल लाइन है बुलवल तक। सही सही। आप उसमें देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन का दोहरी रेल लाइन होगी। जब एक हमारे इस क्षेत्र में इतना काम हुआ है तो आप बताइए ऑल इंडिया लेवल पे रेलवे में कितना काम हुआ होगा, कितने स्टेशनों पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन विकास कर रहा है? योजना कौन बना रहा है? पैसा तो हम ही लोगों का है, टैक्स के माध्यम से। नहीं, लेकिन इसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है? मैनेजमेंट जो केंद्र में बैठे वो लोग कर रहे हैं। नहीं तो 55 सालों में क्या हुआ हमको ये बताइए ना। पिछले 55 साल में क्या हुआ? सत्ता एक ही पार्टी के हाथ में, एक ही वंश के हाथ में रही। नहीं, कुछ लोग आरोप दादा ये लगा रहे हैं कि मोदी जी 10 साल सत्ता में रहे हैं, अभी तक कोई एको कॉन्फ्रेंस नहीं। मेरे भाई ने कहा, सुशील ने, कि आरोप तो भगवान श्री रामचंद्र पे भी लगे थे, आरोप से कौन बचा है? नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन थोड़ा फैक्ट पर आ जाते हैं। तो जैसे 10 साल हमारे नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो अभी तक वो कोई मतलब बढ़िया इंटरव्यू नहीं दिए हैं। इंटरव्यू दिए भी हैं तो केवल जो वो क्या बोलते हैं, हीरो हैं, नायक हैं, उनको दिए हैं। बाकी कोई स्वतंत्र चैनल में बैठ के अभी तक अपने कामों का जायजा नहीं दिए हैं नहीं तो आम जनता को। मैं कहता ठीक है नहीं दिया, लेकिन आम जनता की आंखें दिमाग है। हम तो चारों तरफ विकास को देख रहे हैं ना, हम तो काम को देख रहे हैं, कितना काम हो रहा है, कितनी सड़कों का जाल बिछा, कितने ओवरफ्लाई बने, कितनी सुरंगें बनी, कितनी टनल बनी। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए सीमा पे, बॉर्डर पे कितना काम हुआ, कितनी देश की सीमा को सुरक्षित किया गया। ये तो हम अपनी आंखों देख रहे हैं। मीडिया हमको कहीं जाने, हम तो हिंदी के सारे अखबार पढ़ लेते, हमको सब पता लग जाता है कि देश में कितना काम हो रहा है। क्या ये गलत हुआ है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, सही है, लेकिन लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जैसे कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, धारा 370 हटा देगी, लेकिन इसके अलावा अदर राज्यों में लगी, तो वहाँ क्यों नहीं हटी? कहाँ नहीं हटी? आप बताइए कहाँ नहीं काम हो रहा है? आप हम बताइए उस स्टेट का नाम दीजिए, हम बताएं आपको कि कहाँ काम नहीं हो रहा है, कहाँ पर क्या। आप अब देख लीजिए, नागालैंड हो और चाहे ये आपके झारखंड रहा हो, चाहे जहाँ भी नक्सलवाद रहा हो, सब जगह काम हुआ कि नहीं हुआ? सब जगह रेशियो रेट डाउन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल जमीन पे है कि नहीं? आप बताइए घटनाएं अखबारों में कितनी पढ़ते हैं आप? पहले कितनी पढ़ते थे? पहले कितना आप देखते थे नुकसान हो रहा है, कितने सुरक्षा बल हमारे जो थे खतरे में थे। आप देखिए क्या स्थिति है, बिल्कुल पलट गई, नहीं पलट गई है? बताइए आपको काम नहीं हुआ? किस राज्य में काम नहीं? आप बताइए, आसाम में नहीं हो रहा, नागालैंड में नहीं हुआ, मिजोरम में नहीं हो रहा, मेघालय में नहीं हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा है? पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आप बताइए कहाँ काम नहीं हो रहा है? बताइए हमको।
कहाँ काम नहीं हो रहा है? घटनाएं तो आज नहीं, भी कितने उसी तरह बड़े-बड़े चरम पर डैम जो हैं। बनने, सड़कें बनने, पुल बनने, हवाई अड्डे बनने, मेडिकल कॉलेज बनने, इतने उन्होंने स्थापित किए, ये सब कहाँ से हुआ? क्या उनकी संख्या 10 साल पहले की संख्या देखिए और आज की संख्या मिलान करके देखिए, कितना इजाफा हुआ है इसके अंदर? काम में इजाफा हुआ ही नहीं हुआ है? कहाँ से आया? किसने किया है? लोग तो, गरीब जनता तो कह रही है कि तरह तरह हो रहे हैं, मतलब ये महंगाई, बेरोजगारी चरम पर भाई है। साहब, गरीब जनता तो कह रही है, लेकिन गरीब को अपना फर्ज, अपना कर्म याद है? आप चलिए शराब भट्टी पे चल के लाइन देखिए, गरीब है कि अमीर है, वहाँ कौन पी रहा है? कार वाले सब लाइन लगा के पी रहे हैं क्या? 350 250 तुम मजदूरी करते हो, 100 रुपये दारू पी जाते हो, और गरीब है। गरीब अपनी बुद्धि से आदमी मेहनत नहीं करना चाहता, काम नहीं करना चाहता है, संसाधनों का फायदा नहीं उठाना चाहता है। गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी आदमी माँ के पेट से पैसा लेके नहीं पैदा होता इस देश के अंदर। टाटा बिरला चाहे डालमिया हो, चाहे हम कोई भी हो। आप बताइए कौन आदमी माँ के पेट से गड्डी लेके पैदा होता है? सब गरीब पैदा होते हैं, नंगे पैदा होते हैं। वो बात सही है, लेकिन जो आम जनता की देख रेख करना वो तो खैर प्रधानमंत्री का काम है। अब वो अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं तो उसमें क्या किया जाए? वाह वाह वाह, अच्छा, मतलब ये क्या आप इस बात को कह रहे हैं, सहमत हैं कि प्रधानमंत्री अपना फर्ज नहीं निभा रहे? नहीं, फर्ज क्या, अब लोग विपक्ष आरोप लगा रहा है, जनता आरोप लगा रही है कि महंगाई, अच्छा, चलिए, हमको बेरोजगारी चरम पर है। हाँ चलिए ठीक, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पिछले 10 साल हो गए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी जी को हाँ। भ्रष्टाचार का आरोप एक भी बताइए आप हमको। मैं अभी फांसी करने तैयार हूँ, बताइए भ्रष्टाचार का कौन सा आरोप इनके ऊपर लगा है? काम नहीं कर रहे तो? इनके ऊपर नहीं लगा, लेकिन इनकी टीम के अंदर जो अन्य लीडर हैं उनके ऊपर तो लगा है। अरे तो टीम के लीडरों पे लगा तो साबित तो करो, आरोप तो साबित तो करो ना अरे, उसको। अभी तो खाली आरोप अंकल, लगा। जितने उसमें नेता अभिनेता हैं, जितने नेता हैं उनकी टीम के अंदर लगभग काफी लोगों के ऊपर मतलब तरह तरह के ईडी सीबीआई सारे केसेस हैं। देखिए। और यहाँ तक कि जो विपक्ष है वो भाजपा को वॉशिंग मशीन कहता है कि जो भी जितना ईडी सीबीआई जिसके पीछे लगा हो जाके भाजपा में शामिल हो जाए, सब धुल जाएगा, ठीक है। सब दूध का धुला हो जाएगा। चलो ठीक है, हो जाएगा। कल को देखिए सत्ता हमेशा इनके पास नहीं रहेगी, ये सभी जानते हैं। ये लोकतंत्र प्रजातंत्र है, कभी भी वोटों से सरकार पलटी जा सकती है ना यहाँ, और कभी तो छूटेगी। फिर आप देखिएगा कि यही लोग वॉशिंग मशीन जो हैं खुद बन जाएंगे। आज उनको बना रहे, कल को ये खुद बन जाएंगे वॉशिंग मशीन। भाई 55 साल में क्या हुआ? किसी ने स्वीकार किया? हमने आपको क्या बता दिया? हमारे तो सामने बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हम सार्वजनिक तौर पर उसको कह नहीं सकते हैं। हम नहीं चाहते हम किसी लफड़ेबाजी वाले आपको बयान दे, स्टेटमेंट दें। मेरे सामने बहुत चीज़ें हैं, मैं आज से नहीं, मैं 1960 में जब छोटा सा तब से अखबार पढ़ता हूँ, तब से मेरे दिमाग में बहुत कुछ है। लेकिन क्या कहूँ, ठीक है जो कुछ है इसमें देखिए दूध का धुला कोई भी नहीं है। लेकिन एक हमेशा नोट कर लीजिए कि एक कम वाला जो है एक बड़े से अच्छा होता है। हाँ, जब इनके ऊपर अभी तक कोई आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई जेल नहीं है, तो कैसे मान लिया जाए? भाई आपने आंखों देख रहे, विकास तो अपने सभी लोग देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ, पूरी दुनिया देख ली डेवलपमेंट कितना हुआ है। भाई अभी मैंने आपसे बताया ना, अब जब बुलबुल से लेकर दिल्ली तक की लाइन को देखिए, डबल लाइन हुई, रेक्टिफिकेशन भी हुआ है। एक हमारे ज़माने में 55 साल तक वो छोटी लाइन थी, एक सिंगल लाइन, घंटों ट्रेनें खड़े होकर के जो क्रॉस करते हैं, ये छोटा सा काम इस इलाके में हुआ है। तो ऑल इंडिया लेवल पे कितना बड़ा काम होगा, कितने अरब खरब रुपए खर्च किए, रुपया कहाँ से, मैनेजमेंट किसने किया, ये काम किसका है, सोच किसकी है, किसकी योजनाएं बनाई गई हैं? 10 साल में ये होगा कि नहीं हुआ? पीछे योजनाएं तो बना गई मोदी सरकार, योजनाएं तो बहुत चला रही है, लेकिन क्या हुआ लेकिन बताइए अंकल सुनो, धरातल की बात करें तो धरातल पर एक भी योजनाएं उनकी सुचारू रूप से नहीं चालू हैं, चाहे वो नल जल की हो, चाहे वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाने की हो, चाहे वो आवास बनवाने की हो, और चाहे वो सामुदायिक शौचालय या घर पीछे शौचालय बनवाने की हो। ठीक। अभी आप इस समय चुनाव में जो 1 महीना ये बाधित है, सभी लोग सारा काम रुका, अधिकारी कर्मचारी सब लगे अपने अन्य कामों में लगे। 2 महीने से बाधित है ना, इसके पहले तो बाधित नहीं थे। इससे पहले काम क्या हुआ नहीं, तो फिर अपने आप बन गया क्या? रेल लाइन अपने आप बन गई, सड़क बन गई, ऊपरगामी हम जितने पुल बन गए अपने आप बन गए क्या? हम वो इतनी टनल बन गई, सब अपने आप बन गई। वो एक जो रेलवे वाला काम बता रहे हो, रेलवे और ब्रिज और प्लस वो जो हवाई एयरपोर्ट का उद्घाटन करे, उसको छोड़ के जो जमीनी स्थल की बातें हैं वो सारे उनमें फेल दिखा रही भाजपा। कौन दिखा रहा है? कौन दिखा रहा है? बिल्कुल सामने ग्राउंड में नहीं, आप उसका नाम दीजिए जो दिखा रहा है, मैं आपको जवाब दूं। अरे आम जनता की नजरों में है अंकल, जो योजनाएं चला रहे हैं प्रधानमंत्री, हाँ। जनता की नजरों में सारी योजनाएं फेल हैं। 5 लाख का तक फ्री का इलाज जो आयुष्मान कार्ड बनवाए, उसमें लोग कह रहे हैं कि जब हॉस्पिटल में इलाज करने जाओ वहाँ भर्ती नहीं ली जाती है, भर्ती भी ले लेते हैं तो उसका जो पे होता है वो गवर्नमेंट उसका पे नहीं करती है, इलाज ही नहीं होता है। और दूसरी बात, जो उनके शासनकाल में हॉस्पिटलों की स्थिति बहुत जर्जर है। लोग कह रहे हैं कि लाइन लगी रहती है, टाइम से टेबलेट दवा नहीं मिल पाती, ना कोई जांच है ना कुछ है, केवल बैनर होर्डिंग लगी रहती है कि तरह तरह की जांचें हैं। ठीक, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन एक बात बताइए का जवाब दीजिए हमको। जब हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज ही नहीं थे तब क्या होता था, हमको बताइए। आज से 10 साल पहले क्या होता था, जब आधे अस्पताल थे, मेडिकल कॉलेज वगैरह कुछ थे ही नहीं, तब क्या होता था, हमको बताइए। तब तो बात की बात है ना, अभी इनके जो शासनकाल नहीं, 55 साल के तुम्हारे राज में ये हुआ, अब 10 साल के अंदर आप जब दुगने तिगनों के तब आप उसमें कमी ढूंढ रहे हैं। कहाँ से कमी ढूंढ रहे हैं आप? कमी क्या विपक्ष कहता है? कैसे विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष ये कहता है कि 10 साल हम आज के समय में 10 साल हम राज किए होते तो पूरे भारत का कायाकल्प हो जाता अब तक। अच्छा, हम राज किए होते, कायाकल्प हो जाता। अब आने वाले समय में सत्ता आप ले लीजिए, जनता से कहिए हमको वोट देते, सत्ता हमारे हाथ में सौंप दीजिए, ले लेना जनता से वोट। काम किया होता तो जनता आज इनको न ले आई होती, जो क्यों हटाते, सत्ता बाहर क्यों कर देती भाई?
सत्ता बाहर क्यों कर देते इन लोगों को? अरे सर, क्यों तो किया? सत्ता बाहर क्यों गए, क्यों हटे, क्यों हारे, हमको बताइए। विपक्ष कह रहा है कि जो भाजपा पार्टी है ये धर्म के नाम पर राजनीति करती है। अरे भाई जो फिर वही बात होगी, तो वही बात हो गई कि आज हमारे हाथ में मौका था तो कल तक खूब गमागम मौज मस्ती जहाजों छोड़ रहे थे, हम भी खूब लूट खा रहे थे। अब जब लूट का मौका नहीं मिल रहा है तो विपक्ष तो गाली देगा ही देगा। बताइए, एक आदमी खा रहा है, सत्ता में अंदर बैठा, उसको देखिए सरकारी संसाधन इतने हैं, तो अब उनको कुछ है नहीं उनके बाद जो सत्ता के बाहर है, तो वो तो विपक्ष बन करके तो गाली देंगे देंगे। मोदी जी खुद कहते बीचे बाद उन्होंने कहा ठीक है खूब पानी पी के कोसो, मुझको गाली दो, मेरी जनता को मत गाली देना। अच्छा, अभी आप अंकल कह रहे थे कि भाजपा में जितने कार्यकर्ता हैं या फिर मोदी को ले लो या फिर योगी को ले लो, इन पर कोई मतलब केस या मुकदमा नहीं, आप ये कह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा इन पर भी हाल फिलहाल में आरोप लगा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, चुनावी चंदा घोटाला वाला, उस पर क्या कहना तो ठीक है, आप जो तो साबित करेंगे तो हम भी कह देंगे हाँ भाई इन्होंने चोरी की, मक्कारी करी, बेईमानी करी, साबित तो कर। अभी तो अरे बे मतलब खाली कह देने से तो साबित नहीं होता। साबित तंत्र यहाँ न्याय प्रणाली साबित क्या हो, हमारे लोकतंत्र खतरे में है, साबित कैसे होगा? लोकतंत्र खतरे में आपको दिखाई दे रहा है, हमको नहीं दिखाई दे रहा। कहीं लोकतंत्र सुनो, विपक्ष का आरोप है जो ईडी सीबीआई जस्टिस है उस पर भी केंद्र सरकार दबाव बना रही है, जो भी केंद्र सरकार कहती है वही फैसला लिया जाता है, तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? जनता तो ये कह रही है। अच्छा, कहाँ जनता नहीं कह रही, विपक्ष और जनता दोनों कह रही है। जनता नहीं कह रही, सिर्फ विपक्ष कहता है ना। नहीं, जनता भी कह रही है। अरे नहीं, जनता को दिख रहा है ना, जो तो ठीक है, ठीक है, अगर जनता को दिख रहा है तो इस बार नतीजे आने दीजिए, हम आपको बता देंगे जनता देख रही थी कि विपक्ष देख रहा था। चलिए हमारी आपकी इसी बात पे तय हो गई। ये जो 400 के पार की बात हो रही है, आप देखिएगा हमारे सामने 400 पार होते कि नहीं होते हैं। अरे वो तो लोग कह रहे हैं कि 200 पार नहीं हो पाएंगे, 400 की तो ठीक है, नहीं हो पाएंगे तो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। हमसे आप अब हम ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहते हैं, खैर इसको आप भविष्य में देख लीजिएगा। ये तो जनता कह रही विपक्ष कह रहा है, जनता कह रही विपक्ष कह रहा है। 4 जून के बाद हमको बताइएगा, आप यही लेकर माइक आइएगा हमारे पास, तो हम आपको बताएंगे देखिए आपने जो कहा था वो आपके सामने आया कि नहीं आया। चलो जनता कह रही, अरे क्या किसी एक चीज़ सड़क चलते आदमी को चोर कह दीजिए, क्या चोर हो जाएगा वो? ये तो वो हाल है, वो सड़क मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, देखिए जो चोर है, चोर हो गया वो। नहीं तो अब अगर उस पर आरोप लगा है तो एक तरह से जब तक साबित नहीं होता तब तक वो चोरी कहलाएगा। आरोप किसने लगाया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, हाई कोर्ट ने लगा दिया? आरोप तो वहाँ तय होते कोर्ट के अंदर, न्यायालय में तय होते हैं आरोप। तो जब कोर्ट पर जो हाई जस्टिस है उस पर दबाव है तो वो क्या? अरे जांच एजेंसियां हैं, आरोप लगाएंगी तब आरोप लगेगा। जांच एजेंसियां, आप उनसे कहिए विपक्ष की जांच करा लीजिए, जिस पे आरोप आप लगा रहे हैं कराइए जांच। अरे वो अपना रिट फाइल करें, कहीं जाए कोर्ट में जाए, आदेश करावे, मुकदमा कायम करावे, लिखावे। तो जब सब कुछ मोदी के हाथ में है तो कहाँ क्या हो पाएगा ये? मोदी के हाथ में और क्या मोदी ने क्या कहा है? कहा है हमको सबको मोदी जी के हाथ में, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उनके हाथ में होना नहीं चाहिए, तो क्या हमारे हाथ में होना चाहिए देश का संचालन? तो स्वतंत्र जो चीजें स्वतंत्र है उनको स्वतंत्र रहकर ही फैसला लेना चाहिए, ना कि किसी दबाव में या फिर किसी प्रेशर में। नहीं तो आपने ये कहाँ पर देखा, हमको बताइए। आप मीडिया में हैं, आप हमको बताइए फला जाएगा हमने देखा कि उसके ऊपर दबाव था, उसने ऐसा किया वैसा किया। सुप्रीम कोर्ट के जज रिटाल जो हुए थे 4 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोले हैं कि जो लोकतंत्र है खतरे में है और जो जस्टिस है उस पर दबाव बनाया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं 4 लोग रिटायल हुए थे जज, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बोले थे। ये कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था, मैं आपको बताऊं। देखिए हम आपको बताएं, ऊंचे पदों पर हमेशा पद पे आने की होड़ रहती है, आप मान लीजिए इस बात को। और बहुत से फैसले जो वहाँ पर स्वतंत्र एजेंसी से थे न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, तब असंतोष ये फैला था। उस असंतोष की वजह से सब बातें वहाँ से आई थी सुप्रीम कोर्ट से, और जबकि हालांकि इतने ऊंचे लेवल से बातें होनी नहीं चाहिए थी, आम पब्लिक के बीच में इशू नहीं होना चाहिए था, इसको अपना बैठ करके आपस में अभी जो तय किया जाना चाहिए था मसला। अभी जो ज्ञानवापी वाला मामला हुआ था तो उसमें जो जिस जज ने मतलब ये फैसला लिया था उसमें मंदिर में पूजा पाठ किया जाए, ज्ञानवापी में मतलब पूजा पाठ किया जाए, वो रिटायल होने के बाद जस्ट रिटायल हुई तुरंत उनको जो है कुछ एक सरकारी पद दे दिया गया था। सरकारी पद दे दिया? नहीं, एक चीज बताइए, नहीं चलिए अच्छा हुआ, मैं तो बहुत अच्छा हुआ, और बड़ा बना दें। अगर उन्होंने फैसला दिया था तो ये क्या बुरा किया था? काम गलत हुआ है, खराब हुआ है? खराब हुआ है क्या? खराब नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ज्ञानवापी दोनों चीजें देख के चलना है ना। ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं तो विपक्ष में तो अभी भी कह रहे हैं लोकसभा वाले कि राम मंदिर बेकार बन गया है, इसका कोई मतलब नहीं, कोई यूज नहीं है। नहीं, राम नहीं है, राम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे, हम राम से बड़े हो गए हैं। आप बताइए ना, फिर हमको उसका जवाब दीजिए। और अगर कल को ज्ञानवापी को पलटने फैसला तो राम मंदिर का भी पलट जाएगा अपने आप। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। अभी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो माननीय अखिलेश यादव को मतलब निमंत्रण पत्र गया था तो वो आए नहीं, लेकिन ये बोले कि हम जब हमें टाइम होगा तब विद फैमिली आएंगे। अच्छा, मतलब वोटों की राजनीति इतनी गहरी है। अब जो भी आप बताइए, सोच लीजिए, आप स्वयं बताइए, इसका फैसला करिए। अरे आपको राम से भी, भगवान से भी नाराजगी है, जिसकी बदौलत आप सत्ता में, जिसकी बदौलत आप आसमान पे
जहाजों में उड़ रहे हैं, उसको पता है क्या ये इसको क्या कहा। वो तो ये कह रहे हैं कि हर जगह राजनीति मतलब है, राम के साथ तो राजनीति का, भगवान को तो बख्श दो। तो भगवान अब तो सुनो, अभी हाल फिलहाल में ट्रेंड हैशटैग चला है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इस पर तरह तरह के सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अब क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम को लाए हैं? राम तो पहले से वहाँ विद्यमान थे। 550 साल कहाँ रहे? 550 साल कहाँ रहे? विद्यमान थे तो कहाँ रहे? बताइए, जवाब दीजिए हमको। आप ही जवाब दीजिए हमको, आप जवाब दीजिए। 550 साल हमारे राम कहाँ रहे? तो आपको जब बाबरी मस्जिद वाला मामला लटका था, बाबर ने जब वहाँ पर कुछ भी किया नहीं किया, हम तो जिन्ना ने, लेकिन जो वहाँ पर पुराना इतिहास चल रहा है उसको तो हमको मानना ही पड़ेगा। उसके लिए 75 लड़ाइयाँ हुई, 2.5 लाख सेना मारी गई दोनों तरफ की। उसके बाद जाकर के न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय हुआ भगवान राम का। तो इसमें क्या है राजनीति? चलो सही है, लेकिन आपको क्या लगता है राम को मोदी जी ने लाया है? जिसके, देखिए एक बात सुन लीजिए, जिस सरकार के कार्यकाल में जो काम होगा वो उसका श्रेय उसी को दिया जाएगा, दूसरे को नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो बात सही, लेकिन इतना भी ना बढ़ चढ़ के दिया जाए जो कि मतलब हार्मफुल हो लोगों के लिए, मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो उसमें। किसको दिक्कत हो रही है आप बताइए हमको? किसको दिक्कत हो रही है? विपक्ष को दिक्कत हो रही है ना? विपक्ष, ये राम मंदिर गलत बन गया। गलत नहीं, वो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को मोदी जी ने नहीं लाया, राम आस्था के, ये आम जनता की, हमारा भारत देश एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ गरीब हो चाहे अमीर हो, वो चाहे रोटी सूखी पाए चाहे ना पाए, लेकिन भगवान के प्रति उसके अंदर बहुत बड़ी और ऊंची भावनाएं हैं। आप चल के देख लीजिए, मैं नीमसार हर महीने जाता हूँ अम्बाबस में, वहाँ सारा गांव का देहात का गरीब आदमी आता है। कोई करोड़पति अरबपति 2 4 10 20 जाते हो तो जाते हो, लेकिन धर्म प्रधान देश है ये। इसके पास कुछ भी खाने को नहीं। आप देख लें किसान कितना से परेशान है, थोड़ा मतलब वो बात नहीं जो पहले थी। सालों से कहीं परेशान है बेचारा, कहीं कुछ से परेशान, कहीं कुछ से, मतलब। लेकिन ये है कि धीरे धीरे तो सब कुछ सुधार होगा, कि एकदम इकट्ठा हो जाएगा। नहीं वो चीज़ सही, लेकिन अभी राम मंदिर बना तो अयोध्या में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको दिक्कत हो रही है। देखिए एक चीज़ बताएं हम आपको, अब हमारा देश आप जानते हैं हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या में अभी जनगणना हुई है, कितने प्रतिशत हिंदू आबादी है जरा आप हमको बताइए। हम 85 से 80% हैं या नहीं हैं कि नहीं हैं? एग्जैक्ट डाटा नहीं बताया तो हाँ, एग्जैक्ट डाटा ना बताइए, लेकिन 85% तो हम हैं ही। आप ये बताइए, 85% लोगों ने 550 साल अपने आराध्य देव को, उस देव को जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है, जिसका कोई मुकाबला नहीं, मतलब 85 करोड़ लोग जिसको अपने सलाखों बैठाने के लिए 550 सालों से हमारी कई पीढ़ियां तरस गई, जिन्होंने राम मंदिर को नहीं देखा। अब जिन्होंने देखा है वो उसका श्रेय दे रहे हैं। जनता, वो आम पब्लिक है, वो अपना श्रेय दे रही। तो इसमें मोदी जी क्या कर लेंगे? योगी जी कौन सा गलत किए दे रहे हैं? आम पब्लिक, और ये भी तो कह रही है कि मंदिर का घंटा बजाने से तो घर चलेगा नहीं। घर चलेगा नहीं? घर तो मंदिर का घंटा बजाने से ही चलेगा। आप अगर धार्मिक संस्कार बच्चों में नहीं है तो ये फिर काहे से चलेगा? घोटालेबाजी से चलेगा, उठाईगिरी चलेगा, काहे चलेगा? देश काहे चलेगा? विपक्ष में जाकर हम बैठ जाओ, नारेबाजी सरकार के खिलाफ करते रहे, अच्छे लोगों को टारगेट करते रहे, इससे चलेगा देश? अंकल विपक्ष ये कह रहा है हमने विकास के लिए, जब हमको 55 साल सत्ता में रहने का मौका मिला, 15 साल हमारे 10 साल वो रहे, सबको मौका, राज्यों में अलग अलग सरकारें रही, जब सबको मौका मिला तो फिर क्यों नहीं उन्होंने काम कर लिया? कहते हैं कि राम घंटा बनाने काम नहीं चलेगा। कहते हैं मोदी जी 24 घंटे में लटक गए जाकर के, क्या उसको बजा रहे हैं 24 घंटे से? नहीं, कहते हैं राम को मतलब पूजने की जरूरत नहीं है, राम को जानने समझने और उनकी विचारधारा पर चलने की जरूरत है। हाँ तो भाई उनको जानिए समझिए। जब राम का कोई एक स्थान नहीं होगा तो हम राम को कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से लाएंगे? ये लाखों करोड़ों की श्रद्धा का केंद्र है। ये राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। अगर ये राम मंदिर यही नहीं होगा अयोध्या के अंदर, उसका महत्व क्या था? कि भगवान खाली मंदिर पड़ा हुआ है। अयोध्या एक खाली मंदिर की बिल्डिंग के समान थी। जब राम का मंदिर बना तब अयोध्या हुई है। 550 साल ये खाली मंदिर का एक खंडहर की तरह पड़ा हुआ था अयोध्या। इसका कौन जिम्मेदार है? किसने किया है? तो मैंने आप श्रेय देना चाहते हो कि जब से मोदी जी आए हैं तब से मतलब राम आए हैं, मतलब 2014 के बाद राम आए हैं? 550 सालों के बाद राम आए हैं। अच्छा, ये इन्हीं की देन है। अगर ये ना आए होते तो 55 साल कांग्रेस क्यों नहीं ले आई थी राम को? बताइए ना, 55 साल क्यों नहीं लाई थी? यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी कहा, आज़ादी की मिलने के बाद 47 जब देश आज़ाद हुआ उसके दूसरे दिन राम मंदिर की स्थापना होनी चाहिए थी। बहुत सही कहा उन्होंने। इतने साल तो लग गए, 70-80 साल तो लग गए हमको, 75 साल। अब आए हैं तब भी लोगों को खल रहा है। हम 75 साल लेट हो गए आज़ादी के बाद, 550 साल हमने वैसे इंतजार किया। अरे भाई एक क्या बताइए, एक क्या बताइए, देखिए हर आदमी, हर धर्म का, हर मजहब का एक केंद्र है दुनिया के अंदर। कहीं ना कहीं उसका अपने धर्म का एक केंद्र सब जगह, चाहे आप कहीं जाइए, बिल्कुल किसी धर्म पर जाइए, यहाँ तक कि संविधान भी अधिकार दे रखा है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो। इस्लाम का केंद्र सऊदिया में है, काबा शरीफ है, मक्का शरीफ है। मैं उनकी पूजा करता हूँ, उनको भी सलाम करता हूँ। आप ये बताइए, जेरूसलम है, ईसा मसीह, रोमन ईसाई, कैथोलिक मानने वाले आप देख लीजिए, छोटे छोटे देशों, वेटिकन सिटी के अंदर देख लीजिए, उनका केंद्र है, सबका है अपना, बौद्धों का है।
तिब्बत में कहाँ नहीं है, सबका अपना अपना एक केंद्र है, चाहे जिस भी धर्म का आदमी हो। चाइना का देख लीजिए, बौद्धिस्ट को कहीं देख लीजिए। तो अगर राम का मंदिर बन गया, केंद्र हिंदुओं को बन गया है, तो उसमें क्या अच्छाई बड़ा, इसमें क्यों मिल में करते हैं? चलो सही वो भी कोर्ट के आदेश से बना, न्यायिक फैसला है। बे मतलब उसको राजनीति में ना घसीटो राम को, हमारे भगवान राम को बस राम ही रहने दो। अगर नहीं उनके, अगर हमको विपक्ष में जो है, विपक्ष में जितने भी हैं वो तो हैं तो सब राम के ही वंशज, फिर द्रोही क्यों हो रहे हैं बताइए आप हमको। ये कह रहे हैं कि जो भाजपा पार्टी है वो राम मंदिर जहाँ पर बनवाई थी तो उसके दूसरी जगह पर बाबरी मस्जिद भी बनवानी चाहिए थी, ऐसा नहीं कि राम मंदिर बनवा केवल अपने धर्म का विकास तो जब हमने दोनों पार्टियों समझौता कर लिया है तो क्या वो मस्जिद की जगह नहीं देगी उनको? मस्जिद बनने नहीं जा रही क्या उसका शिलान्यास नहीं हो गया है बताइए आप हमको। जब वहाँ पर बन रही है तो फिर अब उसमें फिर पत्थर उसमें डालने की क्या जरूरत है? वो अरे मस्जिद भी बन रही है, धानेपुर में बनने नहीं बन रही है जैसे पहले। भाई हमने दोनों पक्षों को बैठाल करके, हमारे बड़े लोगों ने दोनों पक्षों बैठाल कर, सरकार ने उसको तमाम लोगों ने बैठ करके उसको तय किया मसला। तो ये धानेपुर में अपनी मस्जिद बनाने को तैयार हैं। हम तो कहते जैसे भी बनेगी हम भी सहयोग करेंगे, हमारे पास जो होगा हम भी देंगे। चलो ठीक है दादा, आपने जनता के सवालों और विपक्ष के सवालों का क्यों उठाया गया? आप हमको इसका जवाब दीजिए। फिर धानेपुर में बन रही है मस्जिद, वो मतलब इसलिए बनाई गई कि इतना नज़दीक ना बनाओ कि फिर बाद में कोई भविष्य में विवाद हो। सही और इतनी शानदार ये बनेगी जिसका कोई ठिकाना नहीं। इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी है, जो अखबार कहते हैं हमने तो अभी देखा नहीं। तो बने, हम तो कहते हैं और बड़ा बनाओ। अरे देखो मंदिरों मस्जिदों में क्या रखा है, ईंट चूने के सिवाय। सही। काबा में अजान हुई, काशी में घंटा बजा, आप ही जो है मुल्ला बने, आप ही घनश्याम है, सब तो है एक रूप। ये ना मस्जिद है ना वो मंदिर है। सही। भगवान की पूजा करने के दोनों ये महान केंद्र हैं। ये फर्क किसने पैदा किया? ये फर्क किसने किया? उन लोगों ने किया जो लोग इसको धर्म के बीच में दीवार बन के खड़े हैं, जोड़ने नहीं दे रहे, एक दूसरे को जोड़ने नहीं दे रहे। वो लोग हैं जो दीवार खड़ी कर देते हैं दोनों के बीच में। चलो ठीक है दादा। कितने उदाहरण अखबारों में आते हैं कि हमारे हिंदू के स्थानों पर तमाम जगहों पर उन लोगों ने सहयोग किया, इनकी जगहों पर हम लोगों ने सहयोग किया। एक दूसरे में मिलकर रहने में, जीने में क्या दिक्कत है? आपसे प्रेम से मोहब्बत में रहने में क्या दिक्कत है? देश के अंदर हमारी गंगा जमुना तहजीब है, हमने आज से नहीं हजारों साल से ही देखा, हमने तमाम सभ्यताओं को अपने में समावेश कर लिया है। हम तो वो हैं, हम तो वो गंगा जल के समान है। तमाम नदी नाले ये वो इधर उधर जितने पानी नदियाँ गिरती गंगा जी में गिरती, सबको हम संभाल लेते हैं। उसी तरीके हमारे सनातन धर्म के अंदर एक है समर्पण का भाव, आत्मसात कर लेने का भाव। हमने कितनों को समेटा, कितनी सभ्यताओं को समेटा है, आप बताइए हमको। किसी को हमने क्या यहाँ से निकाला बाहर? जो भी आया हमने सबको समेटा, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। हमारा धर्म इतना बड़े दिल वाला है। चलो ठीक है अंकल, आप हमारी और जनता के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए आपको मतलब तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपको भी है। तो साथियों ये रही कुछ वार्तालाप हमारे कैमरा सहयोगी कृष्णा शुक्ला, मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जय हिंद।